बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है। पीपीई किट ने परेशानी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट परेशानी बन चुका है। पीपीई किट लगातार मेडिकल स्टाफ जो यूज कर रहे हैं वो बेहोश हो रहे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल का ये मामला है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पीपीई किट पहनने के बाद मेडिकल स्टाफ बेहोश हो रहे हैं। ऐसी खबरें पिछले 1-2 दिनों से लगातार सामने आ रही है। पीपीई किट लगाकर मेडिकल स्टाफ बेहोश हो जा रहे हैं। चूंकि भीषण गर्मी भी है और इन्हें 24 घंटे वार्ड में काम करने के वक्त पीपीई किट पहनना अनिवार्य है। लेकिन एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी परेशानी सामने आ गई है कि पीपीई किट पहनने के बाद जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ के सामने एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती ये बना हुआ है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पीपीई किट पहनने के बाद स्वास्थ्यकर्मी बेहोश हुए, उनका चेकअप किया जा रहा है। क्या समस्याएं सामने आ रही है? नौतपा इन दिनों चल रहा है। नौतपा का आज दूसरा दिन है। बेहद गर्मी, कोविड वार्ड में काम करते हैं स्वास्थ्यकर्मी, बाहर काम करते हैं, मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। लगातार कोविड-19 से लड़ने के लिए 24 घंटे दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 24 घंटे मास्क लगाना, पीपीई किट पहनकर रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। साथ ही जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो रहे हैं। ऐसे कई मामले अब तक सामने आए हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पीपीई किट ने स्वास्थ्य कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। पीपीई किट लगाकर मेडिकल स्टाफ बेहोश हो रहे हैं। हमीदिया अस्पताल का ये मामला है। हमीदिया अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है। स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं, अलग अलग मोर्चों पर डटे हुए, चाहे वो कोविड वार्ड की बात हो या उनके ख्याल रखने की बात हो। खुद के प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट की व्यवस्था इस महामारी से बचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहद अनिवार्य है, ताकि वो संक्रमण से बचे रहें। लेकिन संक्रमण से तो बच जाएं, लेकिन जो सफोकेशन और जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही पीपीई किट से, वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है इन दिनों। आकांक्षा जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। आकांक्षा, अब तक कितने लोगों को परेशानी हो चुकी है? कितने ऐसे मामले सामने आए हैं बेहोश होने के? सबसे देखिए, आधा दर्जन से ज्यादा जो मेडिकल स्टाफ था वो बेहोश हो गया था पीपी किट में। पीपी किट पहनकर, ये कोई पहली दफा नहीं है कि पीपी किट पहनकर जो मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर है वो बेहोश हो रहे हैं। इससे पहले भी जेपी अस्पताल हो, सुल्तानिया अस्पताल हो, हमीदिया अस्पताल हो, और भी बहुत सारे अस्पताल हैं जो सरकारी, वहां पर देखा गया कि जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ है जब वो पीपी किट पहनता है तो वो बेहोश हो जाता है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि ये इस बार जो पीपी किट आई है उनके अंदर पॉलिथीन लगा दी गई है, जिस कारण से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचता है जिससे जो बॉडी का हीट है उसको बाहर जाने का मौका मिले, जिस वजह से जो स्टाफ है वो बेहोश हो जाता है। देखिए, इतनी गर्मी पड़ रही है भोपाल में, 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। उसके बाद अगर मेडिकल स्टाफ इस तरीके की पॉलिथीन लगी पीपी किट पहनेगा तो कहीं ना कहीं उनकी तबियत खराब होती है। जेपी अस्पताल में तो इस कदर तबियत खराब हुई थी मेडिकल स्टाफ की कि उन्हें आईसीयू में थोड़ी देर के लिए भर्ती करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 से 20 मिनट पहनने के बाद ही पीपी किट को जो स्टाफ है उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा है। चक्कर खा के वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में गिर रहे हैं। तो कितनी ज्यादा खतरनाक ये पीपी किट इस टाइम डॉक्टरों के लिए बन रही है। हालांकि ये संक्रमण के से बचने के लिए पहनना जरूरी है, लेकिन इसे पहनने के बाद जो और समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पीपी किट बनाने का जो सही पैमाना है उसके माध्यम से ही पीपी किट बनाई जाए। अगर उसमें जरा भी रेशो का गड़बड़ होता है तो ये चीजें देखने में सामने आती है कि जो डॉक्टर्स हैं वो बीमार हो जाते हैं, उनके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो गर्मी चल रही है इसमें ये जो समस्या है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जी आकांक्षा, क्या ये जो अभी सप्लाई हुई है पीपीई किट, क्योंकि अलग अलग तरीके से ऑर्डर किए जा रहे हैं और राज्यों में भेजे जा रहे हैं पीपीई किट, उनमें समस्या हो रही है या फिर जाहिर तौर पर क्योंकि पूरा शरीर पैक हो जाता है हीट की वजह से प्रोटेक्शन लेना अब थोड़ा चुनौती बन चुका है? देखिए तृप्ति, जो पीपी किट पहले आ रही थी वो उस पीपी किट में इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन जो पीपी किट इस लॉट में आई है उस पीपी किट में समस्या देखने को मिल रही है। इससे पहले जो ये सामने आया था कि डॉक्टर्स बेहोश हुए, उस पीपी किट का जो कपड़ा था वो काफी मोटा था। और ये जो हमीदिया में डॉक्टर्स बेहोश हुए, इस पीपी किट में अंदर पॉलिथीन लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो पीपी किट बनाने वाली कंपनियां हैं
वो फॉल्ट कर रही हैं। पीपी किट का जो सही एक्चुअल पैमाना है जिसके माध्यम से उसे बनाया जाना चाहिए, उसके माध्यम से उसको नहीं बनाया जा रहा। हालांकि ये बात अलग है कि पीपी किट पहनना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। आप उसको पहन के किसी भी गर्म वाले इलाके में या सड़क पर नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी बॉडी का जो हीट होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण से अंदर ही अंदर हीट डेवलप होता रहता है और जो स्वेटिंग होती है वो बहुत ज्यादा होने लगती है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हो जाती है पीपी किट पहन के। इसीलिए आप देखेंगे कि डॉक्टर जो है मेडिकल परिसर में ही पीपी किट पहनते हैं। हालांकि जो डॉक्टर सैंपलिंग कर रहे हैं वो सड़कों पर पीपी किट पहन के घूम रहे हैं और वो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी तबीयत इस कारण से बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन अगर सही पैमाने से बनाया जाएगा तो ये जो परेशानी है इतनी हो रही है वो उतनी ज्यादा हद तक नहीं होगी, उसमें थोड़ी तो रुकावट जरूर आएगी। अच्छा, ये जो लॉट आया है आकांक्षा, क्या इसके बारे में अगर कोई शिकायत, जैसे शिकायत आप बता रही हैं कि पॉलिथीन लगा दी गई है अंदर में जिसकी वजह से शायद ये समस्या हो रही हो, तो क्या इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक दे दी गई है, सीएमएचओ तक दे दी गई है? क्या सरकार ने संज्ञान लिया है इस पर? बिल्कुल, देखिए तृप्ति, इस बारे में जो डॉक्टर थे मीडिया के मेडिकल स्टाफ थे उन्होंने डीन से शिकायत करी है। इससे पहले भी जेपी अस्पताल में जब घटना हुई थी तो मेडिकल स्टाफ ने शिकायत करी थी, जिसके बाद जेपी अस्पताल में इस बार जो लॉट आया पीपी किट का उसमें इतनी समस्या नहीं है। यही बात हमें हमीदिया में भी देखने को मिली कि हमीदिया में भी पहले बेहोश हुए थे, उसके बाद जो दूसरी पीपी किट आई वो भी खराब आई। इस बार फिर डॉक्टर बेहोश हुए। तो लगातार जो डॉक्टर्स हैं और नर्सिस है वो डीन से और ऊपर विभाग में इसकी शिकायत जरूर कर रहे हैं। हालांकि सरकार भी इस बात पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लॉट आ रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी चेकिंग नहीं की जा रही है बिल्कुल अच्छे से कि ये पहनने लायक है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो पीपी किट हॉस्पिटल में सप्लाई हो रही है उसकी एक बार चेकिंग होनी चाहिए, क्या ये मानक जो मापदंड है उनके अनुसार है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको डॉक्टर्स को नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी चेक नहीं किया जा रहा है कि क्या पीपी किट उनके अनुसार है भी या नहीं। जी बिल्कुल आकांक्षा, एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरों पर आप गौर करिएगा। ये जो बेहोश हुए हैं स्वास्थ्यकर्मी, ये दिन रात कोविड वार्ड में भी लगे रहते हैं, बाहर भी काम करते हैं। आकांक्षा, जो लॉट्स आए हैं, जो पीपीई किट दी जाती है, चाहे वो सर्वे करने वाले हो उनको तो मास्क और कुछ और प्रोटेक्शन की चीजें दी जाती है, लेकिन अगर अस्पतालों की बात करें तो चाहे हमीदिया हो चाहे और भी अस्पताल हो भोपाल में, वहां के वार्डों की कैसी स्थिति रहती है? क्या माकूल व्यवस्था है जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी थोड़ी राहत महसूस करें, क्योंकि गर्मी इन दिनों काफी बढ़ गई? देखिए तृप्ति, अगर हम डॉक्टर्स मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर के परिसर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल में इस तरीके कोई ऐसा खास प्रबंध नहीं होता। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पे कोई खास प्रबंध नहीं होता, जबकि कोविड जैसा जो डॉक्टर्स कोविड की टेस्टिंग कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो एसी और पंखा से उनको दूर ही रखा जा रहा है। अगर आप एसी पंखे के नीचे भी बैठ जाएंगे तो भी पीपी किट में आपका जो स्वेटिंग है वो नहीं रुकता है। और खासकर ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के जो भी डॉक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ठंडे एनवायरनमेंट से दूर रखा जा रहा है। और हम ये सभी जानते हैं कि इस समय जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या फिर जो भी सरकारी बॉडीज है उनमें एसी चलाने के लिए मना कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए परेशानी हमेशा खड़ी रहती है कि वो ना तो पीपीई किट पहन के एसी में जा सकते हैं, ना वो कुछ खा सकते हैं पीपीई किट पहन के, ना किसी को छू सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप पीपीई किट पहने डॉक्टर से 15 से 25 सेकंड से ज्यादा बात करती है तो आपके संक्रमित होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पीपीई किट होती है उसमें जो कीटाणु होते हैं वो बड़ी जल्दी आ जाते हैं जी। इसीलिए डॉक्टर्स उसको पहनते हैं कि जो कीटाणु है वो डायरेक्ट बॉडी पे ना लगे, डायरेक्ट कपड़ों पे ना लगे, वो पीपी किट पर ही लगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो डॉक्टर्स के लिए हमेशा परेशानी बनी रहती है। इस परिसर में बिल्कुल जो अगर हमीदिया की कोविड सेंटर की बात करें जहाँ पर टेस्टिंग सैंपलिंग हो रही है उसको बिल्कुल अलग ही रखा गया है। आम व्यक्ति का हो चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, लेकिन चुनौती ये बड़ी है कि पीपीई किट पहनने के बाद अब इतनी गर्मी में इन स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी भी हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि वो बेहोश भी हो रहे हैं। शुक्रिया आपका आकांक्षा जानकारी के लिए। अब इस परेशानी का हल क्या निकलेगा ये देखने वाली बात है। हालांकि जो लॉट अभी आया है उसमें जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पॉलिथीन लगी हुई है अंदर, जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं निकल पा रहा है बॉडी के, और चक्कर खा के डिहाइड्रेशन की वजह से शायद ये सभी स्वास्थ्यकर्मी। पीपीई किट ने परेशानी बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट एक परेशानी बन चुकी है। पीपीई किट पहनने से मेडिकल स्टाफ बेहोश हो गया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल का ये मामला है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से पीपीई किट पहनने के बाद स्वास्थ्यकर्मी बेहोश हुए। तो जिस पीपीई किट को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वही अब इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए परेशानी बन चुका है।
तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट परेशानी बन चुकी है। इस किट को पहनने के बाद स्वास्थ्यकर्मी बेहोश हो रहे हैं। आकांक्षा शर्मा हमारी सहयोगी इस खबर पर सीधे इस वक्त जुड़ रही है। आकांक्षा, कोरोना वॉरियर्स इन्हें कहा जाता है, स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर्स सारे कोरोना वॉरियर्स हैं। अगर कोरोना वॉरियर्स इस तरीके से परेशान हो रहे हैं पीपीई किट पहनने के बाद, तो कोरोना संक्रमण पर लगाम के लिए कैसे मुहिम आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए राहुल, एक पीपीई किट होती है जो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा यंत्र हम इस समय समझ सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइन भी है कि बिना पीपीई किट पहने कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल स्टाफ जो है वो हॉस्पिटल में उस एरिया में नहीं रहेगा जहाँ पे कोविड की टेस्टिंग हो रही है या कोविड वार्ड है। इसके बाद देखा गया है कि पीपीई किट पहनने के बाद ऐसे बहुत से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ है जो बेहोश हो जाते हैं। इसी के साथ उन्हें चक्कर आने लगते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी भोपाल के जो जिला अस्पताल है, जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल, इसमें ये बहुत बार देखा गया कि डॉक्टर्स बेहोश हो जाते हैं। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर जो डॉक्टर्स हैं वो बेहोश हो रहे हैं, और ये नौबत यहाँ तक आन पड़ी हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों की कि उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये पीपीई किट पहनने के बाद क्या हालत डॉक्टरों की हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो पीपीई किट आई है उसमें देखा गया है, जो हमीदिया अस्पताल में जो डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने पहन रखी थी उसके अंदर पॉलीथीन लगा रखी थी। यानी पीपीई किट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है कि उसमें आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आ पाता है, हीट उसमें जनरेट होती रहती है। उसके बावजूद अगर उसके अंदर पॉलीथीन रहेगी तो आप सोच सकते हैं कि आपकी बॉडी उस दौरान पीपी किट पहनने के दौरान कितनी हीटअप हो जाएगी, और आपका जो बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कितना कम हो जाएगा। और यही हुआ, जिसके बाद डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई डॉक्टर स्टाफ को और मेडिकल स्टाफ को, जिसके बाद वो बेहोश हो गए, उन्हें ग्लूकोज चढ़ा, स्थिति यहाँ तक खराब हो गई पिछली दफ़ा तो कि कुछ स्टाफ को आईसीयू तक में भर्ती करना पड़ा। लगातार जो मेडिकल स्टाफ है वो हमीदिया का हो चाहे किसी भी अन्य अस्पताल का हो, वो यही प्रबंधन से कह रहा है कि जो पीपीई किट आए उसकी जांच हो और जो उसके मापदंड है उसके अनुसार उसको बनाया जाना चाहिए, ताकि जो पहनने वाले डॉक्टर स्टाफ हैं उनको किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो लॉट आ रहा है पीपी किट का, उसमें ये देखा जा रहा है कि पीपी किट का कपड़ा या तो मोटा होता है या उसके अंदर पॉलीथीन लगी होती है, जिसके कारण डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में मेडिकल स्टाफ ना तो उस पीपी किट को उतार सकता है और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और नतीजा जो है हम ये देखते हैं कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दूसरों का इलाज करने के बजाय खुद ही भर्ती हो रहे हैं वार्ड में। जी चलिए, तो कोरोना वॉरियर्स जो परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैनात है, आज खुद परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार प्रशासन इस परेशानी को कैसे दूर कर पाता है। आकांक्षा, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।